दिन ते जीव जन्मिया, कबहु न पाया सुख। डाले डाले मैं फिरा, पाते पाते दुख। जिस दिन से संसार में प्राणी जन्म लेता है, कभी सुख नहीं पाता। संसार के प्रत्येक डाली पत्ता पर घूमकर निरीक्षण किया जा चुका है कि संसार में केवल दुख है। इस दुख से बचने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार का उपाय करता है, जिससे कि दुखों से बचा जा सके। लेकिन उपाय उसे सूझता नहीं है, पुनः पुनः दुखी होते रहता है। उपाय संसार में अनेक प्रकार के हैं, लेकिन सब उपायों में वह उपाय उत्तम है जिससे कि वासना निवृत्ति हो। सदगुरु कहते हैं, व्यक्ति वही काम करता है जिससे कि वासना बनती है। वह काम नहीं करता जिससे वासना निवृत्त होती है। इसलिए जीवन में दुख जिंदा रहता है। दुख कोई और चीज नहीं है, वह अपनी बनाई चीज है। उसे बनाते कैसे हैं? उन वस्तुओं में या कहीं विषयों में आसक्त होकर। अभी हम उन विषयों में आसक्त होना छोड़ दें, आसक्ति काटने लगे, तो देखेंगे पहले जितना दुख अब नहीं है। आसक्ति भी क्या है? जब ठीक से विवेक हो जाता है और विवेक के बाद इंद्रियों में संयम सध जाता है, तो दुख की मात्रा घट जाती है। और इंद्रियों में विषयों के प्रति आसक्ति जम जाती है तो दुख की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए इसके लिए भी हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है कि किसी के पास जाएंगे तो दुख कम हो जाएगा, दुख से हम छूट जाएंगे, ऐसी बात नहीं। हाँ, विवेकी पुरुष की जरूरत है जो हमें वासना निवृत्ति के मार्ग सुझाए, उसकी जरूरत है। यद्यपि संसार में अनेक लोग हैं जो वासना निवृत्ति के मार्ग में चलते हुए प्रलोभनवश वासना वृद्धि का ही काम करते रहते हैं, इसलिए दुख निवृत्त नहीं होता है। सदगुरु कहते हैं, जिस दिन से संसार में प्राणी जन्म लेता है, कभी सुख नहीं पाता। जन्म लेने के साथ साथ यह नहीं कि जन्म ले लिया तो वह अकेला रह गया। जन्म लेने के साथ साथ उसके सांसारिक रिश्तों में भी वृद्धि होती है। संसार में
कोई भी बच्चा आता है तो देखेंगे कुछ दिनों के बाद उनके सांसारिक रिश्तों में भी वृद्धि हो जाती है, अपने आप वृद्धि हो जाती है। यह भी हमारे लिए दुखों का कारण है, क्योंकि मोह के कारण बनते हैं तो दुख के कारण तो वही है। अब फिर धीरे 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 मोह इतना प्रगाढ़ होता है कि उसी में उलझकर आदमी मर जाता है। सद्गुरु कहते हैं संसार के प्रत्येक डाल पत्ता में घूम कर देखो, निरीक्षण करके देखो तो पता चलेगा केवल दुख ही दुख है। हां, बहुत लोग हैं संसार में जो कहते हैं संसार में तो सब प्रकार से सुख ही सुख है, दुख कहां है संसार में? क्योंकि सारी बातें अभी अनुकूल हैं, शरीर भी अनुकूल है, मन इंद्रियां भी अनुकूल है, लोग भी अनुकूल है, स्थितियां भी अनुकूल है, सारी अनुकूलता का साज हमारे सामने उपस्थित है। इसलिए लगता है कि संसार सुखमय है। अब वही व्यक्ति है जो अभी अनुभव करता है कि संसार सुखमय है, हमें तो कभी दुख दिखता ही नहीं है। आप लोग कैसे कहते हैं कि संसार में केवल दुख ही दुख है? डॉक्टर संपूर्णानंद जो बहुत बड़े नेता रहे हैं, पूज्य गुरुदेव जी मिले, उनसे बात हुई तो संपूर्णानंद ने कहा कि आप लोग महात्मा लोग संसार को केवल दुखमय बताते हैं और हमें तो नहीं लगता है। लेकिन जब वही संपूर्णानंद बीमार पड़े, खाट पर लेटे रहे, तब उन्हें लगा कि महात्मा लोग ठीक कहते हैं। शरीर दुखों का घर है, संसार दुखों का घर है, उनका कहना ठीक है। इस बात को उन्होंने स्वीकारा। तो ये जब तक सारी अनुकूलताएं हमारे सामने उपस्थित रहती हैं, सारे लोग अनुकूल होते हैं, तब पता नहीं चलता है। लेकिन उनमें से अनुकूलता घट जाती है, अनुकूल लोग घट जाते हैं, मन बिखर जाता है, तब पता चलता है कि संसार कितना दुखपूर्ण है। शरीर में कोई कमजोरी आ जाती है, तब पता चलता है कि शरीर दुखमय है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि सद्गुरु शरीर दुखमय है, इसलिए सावधानी पूर्वक जियो। इस ढंग से जीना चाहिए जिससे कि शरीर में दुख आए तो भी हम सह सकें आराम से। वृद्धावस्था में देखें, दुखों का आक्रमण हो जाता है वृद्धावस्था में, लेकिन जवानी में सारी अनुकूलता रहती है तो पता ही नहीं चलता कि दुख भी हो कोई चीज है, दुख भी होता है, पता नहीं चलता है। किसी को कहें सावधानी की बात, अरे ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहते रहते हैं। लेकिन थोड़ी अवस्था ढल जाती है तब उसे पता चलता है, उसकी पुनः याद आती है कि उन्होंने ठीक कहा था। तो दुखों की निवृत्ति क्या है? दुखों की निवृत्ति हम ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। ज्ञान क्या चीज है?
ज्ञान यही है कि संसार के प्राणी पदार्थों में आसक्ति जो बनी हुई है उसको काटते चले। यह है ज्ञान। अब इस ज्ञान को जीने के लिए क्या करें? संयम बांधे। मन इंद्रियों में जो हमने अतिक्रमण किया है, देखने में, सुनने में, चखने में, भोगने में और शारीरिक गतिविधियों में अतिक्रमण किया है, उनको धीरे धीरे हटाएं, कम करें। कम करते करते चलेंगे तो दुखों की मात्रा अपने आप घटती चली जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि जो अपने जीवन में दुखों की मात्रा घटाया हो, बहुत कम। एक बीड़ी पीने वाले को ही देखा जाए, पिछले कई सालों से बीड़ी पी रहा है। गांजा पीने वाले हैं, उनसे कहा जाए बीड़ी कौन सी अच्छी चीज है, गांजा कौन सी अच्छी चीज है, शराब कौन सी अच्छी चीज है? अच्छी चीज नहीं है। लेकिन लत लग जाती है तो वही हमें प्रिय लगती है। उनको कहा जाए बीड़ी आप छोड़ दीजिए, यदि खांसी से, दमा से बचना है तो। कहेगा सोचता तो हूं बीड़ी छोड़ दूं, लेकिन छूटती नहीं है। मैंने मेरे पिताजी से कहा था, गांजा पीते थे, मैंने कहा कि गांजा पीना ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, अर्थ की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, सम्मान की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। अनावश्यक आप पीते हैं, स्वयं 4-6 जने और आ जाते हैं गजेड़ी। तो पिताजी ने कहा था कि तुम क्या जानो, ये शंकर जी की जड़ी बूटी है। अब भाई पिताजी हैं, कैसे उनको आप कहें? भले शंकर जी की जड़ी बूटी है तो क्या हुआ, लेकिन ये दिल दिमाग को खराब करने वाली चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है। माने नहीं। हर संडे को उनके पास कम से कम 6 जने, 7 जने, 8 जने आ ही जाते, क्योंकि गंजेड़ी है। एक दिन 8-10 लोग आ गए, गांजा पिए, खूब पिए, चाय पिए, और उनमें आप देखे होंगे सामान्य आदमी भी जब नशा कर लेता है तो उसे ज्ञान की बात सूझती है, ज्ञान की बात। तो रामायण की किसी चौपाई अथवा दोहे पर बात छिड़ गई। बात छिड़ गई तो खींचतान होने लगी, और उन गजेड़ियों में 2 दल हो गया। एक दल पंडित की ओर, एक दल नाई की ओर। अब आप जानते होंगे पंडित से भी ज्यादा ज्ञानी नाई होता है। नाई जीतने लगा तर्क के आधार पर, पंडित जी हारने लगे। पंडित जी ने कह दिया, देखे कि हार रहा हूं, तू पागल, तेरा बाप पागल। बस इतना ही कहा। नाई अपनी झोली में से उस्तरा निकाले, छुरा, और पंडित जी की दाढ़ी पकड़ लिए और उसके गले में छुरा लगा दिए। क्या के बोल, क्या बोलता है? पंडित जी सूख गए और हल्ला करने लोग, अरे छोड़ो छोड़ो। मैं भी बगल रूम में था, देखा तो स्थिति गड़बड़ है। मैंने सबको डांटा, सबको डांटा। मैंने कहा तुरंत भागो यहां से, नहीं तो खैर नहीं है। सब भाग गए। मेरे पिताजी से मैंने कहा उनके जाने के बाद, देख लिए
गांजा क्या चीज होती है? मैंने कहा इसी दिन के लिए कहा था कि आप गांजा छोड़ दीजिए। गांजा ना सम्मान के लिए ठीक होता है, ना स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है, ना अर्थ के लिए ठीक होता है, किसी के लिए ठीक नहीं होता है। मेरे पिताजी उसी दिन सामने कान पकड़े कि आज से मुझे गांजा नहीं पीना है। तब से गांजा पीना अब तक बंद। मेरे ख्याल से उसकी याद भी नहीं आती होगी। दुख खत्म। तो जब तक हमारे जीवन में आसक्ति है तब तक दुख है। आसक्ति खत्म यानी दुख खत्म। दुख खत्म करने के लिए अन्य सारे उपाय हम करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। लेकिन जो उपाय करना चाहिए, जिसमें पूरी पूरी सफलता है, वह उपाय हम नहीं करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं, डाले डाले मैं फिरा पाते पाते दुख। संसार में मैंने देख लिया, जहां जहां गया वहां वहां देखा संसार के सारे लोग दुखी हैं। क्यों? इसलिए कि आसक्त हैं। इसलिए आसक्ति छोड़ें और दुख से मुक्ति प्राप्त करें। कबीर दुख को जाए था, बीच में मिल गया दुख। कबीर सुख को जाए था, बीच में मिल गया दुख। सुख जाहु घर आपने, मैं और मेरा दुख। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य विषय सुख के लिए भटक रहा था। इतने में उसे कल्याण प्राप्ति के लिए विरह रूपी दुख मिल गया। फिर वह कहने लगा, हे विषय सुख, तुम मेरे घर आओ, मैं और मेरा वैराग्य विरह रूपी दुखी का सम्मिलन उत्तम है। सदगुरु कहते हैं, मनुष्य विषय सुख के लिए भटक रहा था। इतने में उसे कल्याण प्राप्ति के लिए विरह रूप दुख मिल गया। फिर वह कहने लगा, हे विषय सुख, तुम अपने घर जाओ, मैं और मेरा वैराग्य विरह रूप दुखी का सम्मिलन उत्तम है। सदगुरु कहते हैं, ये विरह और वैराग्य है, ये भी एक दुख है। तो इसके साथ मुझे रहना अच्छा है बजाय विषय सुख के। क्योंकि संसार में विषयों का सुख भोगते भोगते आदमी उसका आदती बन गया है। और आदत ऐसी चीज है कि एक बार लग जाती है सो लग जाती है, छूटने का कोई नाम नहीं। इसलिए कहा जाता है, अपना कोई भी ऐसा स्वभाव और आदत ना बनाए जो अपने लिए दुखकारी हो। जैसे बैठने के लिए हम कहीं बैठते हैं तो टेका लेके बैठते हैं। टेका लेके मतलब यहां दीवार है, दीवार पर ऐसे सट जाएंगे, खंबा है तो खंबे पर सट जाएंगे, और कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी पीठ पर सटा के बैठेंगे। ये आदत है। और धीरे धीरे जब आदत बन जाती है तो कोई भी व्यक्ति बैठा है वहां पर तो हम अलग से नहीं बैठ पाएंगे, उसके टेका लेकर बैठेंगे। खंबा है तो वहां पर बैठेंगे। ये धीरे धीरे क्या है, दुख रूप हो जाता है। लगता है सामान्य सी बात है, दुख रूप हो जाता है। अब बुढ़ापे के पहुंचते तक वो आदमी बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि आदत बना ली। तो आदत ऐसी चीज है, इसलिए सामान्य बात उसको ना समझे, बहुत परेशानी का कारण है। और जो नहीं समझते हैं
शान की दृष्टि से आदत बनाते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वही आदत उसे परेशान करती है। इसलिए ऐसी कोई आदत ना बनाए, सामान्य रहें। ऐसी हमको जिंदगी जीनी चाहिए कि सब समय बुढ़ापे की अवस्था तक मैं आराम से जी सकूं। चाय पीने की आदत, चाय नहीं मिले समय से तो दुख, ये दुखी तो है। इसलिए चाय मिल गई तो भी अच्छी बात है, चाय नहीं मिली तो भी अच्छी बात। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। तो सद्गुरु कहते हैं विषय सुख तुम जाओ अपने घर, मैंने बहुत विषय सुख लिया लेकिन तुमको ग्रहण करने से केवल दुखी मिला, मैं संसार में भटकता रहा। लेकिन अब मुझे विरह रूपी दुख मिल गया है। विरह, ईश्वर परमात्मा पाने की विरह, यह भी एक दुख है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं मैं और मेरा वैराग विरह रूपी दुख ही का सम्मिलन उत्तम है। उससे विषय सुख से तो ये अच्छा है। विषय सुख में केवल छींड़ता है। ये कम से कम ईश्वर परमात्मा पाने का तो विरह है। इसमें मस्त रहूंगा मैं। तो संसार में अनेक प्रकार के दुखी लोग हैं। ये भी एक दुख है। देखिए ईश्वर परमात्मा पाने के लिए कितने आदमी संसार में भटक रहे हैं, विषय सुख से विरक्त हैं, उसमें कोई लगाव नहीं है। लेकिन ईश्वर परमात्मा पाने का विरह है। अब इसी को सुख मानकर के उसमें चलते हैं। लेकिन पारक सिद्धांत के अनुसार यह भी एक दुखी है। विषयों में मन लगा है लेकिन अपेक्षाकृत उससे अच्छा है। कम कर ईश्वर और परमात्मा का तो विधि है। सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिले न कोई, जाके आगे दुख कहूं पहले उठे रोए। सद्गुरु कहते हैं संसार में सुखी मनुष्य को ढूंढता फिरा परंतु कोई सुखी नहीं मिलता। जिसके आगे मैं अपना दुख कहता हूं वह पहले अपने दुखों से रो उठता है। यानी संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम खोजें और वह मिल जाए जो सुखिया हो, केवल दुखिया। और प्रश्न हो सकता है तो क्या हम सुखिया हैं? नहीं, हम और ज्यादा दुखिया हैं। कैसे? अपने दुखों से मुक्ति के लिए गुरु की शरण हमने ली। उनको उतना भान नहीं है कि हमें दुख है दुख, लेकिन उतना भान नहीं है जितना कि हमको भान है। और उस दुख को मिटाने के लिए सद्गुरु की शरण में आए। सद्गुरु ने भी शरण दे दी कि वास्तव में संसार में दुख है, तुम दुखी हो तो दुखों से मुक्त हो सकते हो। संसार में जहां भी देखते हैं आंख खोले के दुख, मन चला के दुख, इंद्रियों का प्रयोग हुआ कि दुख, सब जगह दुख। जिस शरीर को सुख का साधन मानते हैं उसी शरीर में विवेकवान दुख देखते हैं, उसी शरीर में। लेकिन संसारी उसमें सुख मानते हैं, उसको सुख का साधन मानते हैं। समझ में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। और यही समझ आदमी को अलग अलग दृष्टि देती है।
जिसकी समझ है कि संसार में और शरीर में केवल दुख ही है, वो दुखों से मुक्ति करने के लिए घर से बेघर हो जाता। चाहे जिस विधि से मैं दुखों से मुक्त हूं, वो काम मुझे करना है। माता पिता जो हमें जन्म देने वाले हैं, दुखों से मुक्ति के लिए हम उनको भी छोड़ देते हैं। अब समझ लें कि दुख क्या चीज है। जो हमारे स्नेही हैं, सब प्रकार से हमें सब कुछ देने वाले हैं, उनको भी छोड़ देते हैं। दुख वो चीज है। तो सद्गुरु कहते हैं, संसार में कहीं भी घूम फिर कर देखो, दुखिया व्यक्ति की कमी नहीं है। कमी है तो सुखिया की कमी है। गुरु शिष्य जा रहे थे तो गुरु ने कहा, अरे क्या संसार में केवल दुख है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, सुख नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप ऐसा कहते हैं, लेकिन संसार के सारे लोग देखें, ऐसा किसी के मुख से बात नहीं निकलती है। गुरुदेव ने कहा, बात भले नहीं निकलती है, लेकिन तुम परीक्षा करोगे तो पाओगे केवल दुख ही दुख है। नहीं तो तुम जाओ और देखो गांव में जाकर। भिक्षाटन के लिए निकला। कई लोग मिले उसे। एक घर में गया तो एक बुढ़िया माई निकली, कहने लगी, महाराज बुढ़ापे की अवस्था बहुत कठिन है, कैसे पार होगा? और फिर हमारे कोई बच्चे नहीं हैं जो हमारी सेवा करे। शिष्य उन्हें ढांढस बधाया और अगले दरवाजे निकल गया। वहां जाने पर देखता है कि बूढ़ा निकला। कहते कि महाराज हम आपको क्या दे पाएंगे, बहुत गरीब हैं हम, खाने को नहीं मिलता है। ऐसे कई जगह उसने विचरण किया भिक्षाटन के माध्यम से। अंत में जब गुरुदेव के पास आया तो कहने लगा, गुरुदेव आप ठीक कहते हैं, किसी को धन चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, अब वो नहीं मिल रहे हैं तो दुखी हैं। तो गुरुदेव ने कहा, बस यही संसार है, किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति दुखी है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दुखों से मुक्ति का काम करो। संसार को तुमने देख लिया, अब संसार में रिझने और खींचने की कोई जरूरत नहीं। ये संसार है, जिस दुख की मुक्ति के लिए आदमी सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार है। यहां तक कि भव्य भवन में पति पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। पति पत्नी में पटरी नहीं बैठती किसी बात को लेकर, पति छोड़कर भाग जाता है या फिर पत्नी छोड़कर भाग जाती है या फिर जहर खाकर मर जाते हैं। ये क्या चीज है दुख? दुख है मन का विषयों में उलझ जाना। हम चाहते हैं कि सारी बातें हमारे अनुकूल हो। अब अनुकूलता नहीं बैठती है, हम दुखी हो जाते हैं। यहां पर सद्गुरु कहते हैं कि सारा संसार ऐसे ही चल रहा है।
लेकिन विवेकवान जो होते हैं इन बातों का ठीक अध्ययन करते हैं और अपने को दुखों से मुक्ति का काम करते हैं। दुख क्या है? हमारे जितने भी स्वभाव हैं उनमें दुख समाया हुआ है, देखने को नहीं मिलता है। एक समय विशेष में देखने को मिलता है कि हमने जो स्वभाव बनाया है इससे दुख उत्पन्न हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं जिसमें दुख नाम की कोई चीज नहीं होती है। सद्गुरु कहते हैं वही चीज तुम्हें ग्रहण करने की जरूरत है, वो है वैराग्य, निर्मोहता, विनम्रता, सहनशीलता। इनमें कोई दुख नहीं है। और जिन व्यक्तियों के पास निर्मोहता नहीं है, वैराग्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, कहना चाहिए संसार में दुखी होने के लिए सब तैयार है। दुखों से मुक्ति यदि चाहिए तो आपस में प्रेम से रहना सीखें, एक दूसरे की बात व्यवहारों को सहना सीखें, विनम्रता से रहना सीखें और वैराग्य पूर्वक रहना सीखें। यह है दुखों से मुक्ति के साधन। और व्यक्ति सोचे कि हमारे पास तो धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, हमारे अपने लोग हैं, यह हमारे दुखों की मुक्ति के साधन है, ऐसा माने तो संभव नहीं। एक छोटी सी बात इस प्रकार से, जिस प्रकार से आग की छोटी सी चिंगारी संपूर्ण घर और गांव को जलाने में सक्षम है, उसी प्रकार एक छोटी सी बात असहनशीलता के कारण हमारे संपूर्ण जीवन को नष्ट करने के लिए, दुखमय बनाने के लिए काफी है। इसलिए हम वही काम करें, वही स्वभाव धारण करें, वैसा जीवन जिएं जिससे कि साथ में रहते हैं तो साथ में रहते हुए उनके साथ उनके बात व्यवहारों से परीक्षा करते रहे, कोई दुख तो नहीं होता है। किसी बात को लेकर अपनी से अपनी बात भी मिल गई तो भी हम अपने को ऐसा बनाए, ठोस बनाए जिससे कि हमको दुख न व्यापे, तब हमारी विशेषता है। हम अपने सुख के लिए सहना नहीं चाहते हैं। देखिए कमी कितनी है। अपने सुख के लिए सहना नहीं चाहते हैं, अपने सुख के लिए विनम्र होना नहीं चाहते हैं, अपने सुख के लिए वैराग्य धारण नहीं कर चाहते हैं, अपने सुख के लिए संयम धारण नहीं करना चाहते हैं। कितनी कमियां हैं हमें, बहुत कमियां हैं हमें। अब एक छोटी सी बात और छोटा व्यवहार जो मन के अनुकूल नहीं हमको मिल गया, अब उसी में भुन्न भुन्न कर रहे हैं हम सारा दिन। ये कोई बात हुई? और चले हैं दुख से मुक्ति के लिए। तो हमें जब तक जीवन में सहनशीलता, वैराग्य, विनम्रता सहने की क्षमता नहीं आएगी, तब तक जीवन में हम संपूर्ण जीवन साधु मार्ग में रह लेंगे, भगत बन जाएंगे, लेकिन दुखों से मुक्त नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वैसा प्रेम नहीं है जीवन के प्रति। दुखों से मुक्ति के लिए, दुखों से मुक्ति के प्रति प्रेम होना चाहिए। और कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आए तो भी आराम से उसे झेल लूंगा। क्यों? अपने जीवन को प्रेम करने के लिए। तब हम अपने जीवन को प्रेम कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। नहीं तो दुखों से ही हम लगे रहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं संसार ऐसा है कि जिससे भी पूछो क्या आप सुखी हैं, आपके पूछने के तुरंत पश्चात रो पड़ेगा
कि संसार में सुख नहीं है, हमने कभी सुख देखा ही नहीं। यह है संसार। तो सद्गुरु कहते हैं हर व्यक्ति के पास दुख है, उसे दुखाने के लिए तुम ऐसा कुछ बात व्यवहार ना करो कि जो दुखी हो जाए। अपना कर्तव्य है कि अपने को संभाल कर रखें, जिससे कि अपन सुखी रहें और साथ साथ हमसे दूसरा व्यक्ति दुखी ना हो। यह अद्भुत संसार है और इसी संसार में लोग रस ले रहे हैं और रस के बाद विरस हो जाते हैं। जवानी अवस्था में लगता है कि सब कुछ हमारे अनुकूल है, सारा संसार, दुख नाम की कोई चीज नहीं है यहां पर। क्यों? इसलिए कि सारी अनुकूलता सारे साधन से संपन्न होते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी अवस्था ढलती है, उसके बाद देखिए दुखों का आक्रमण शुरू। जिसको हमने अच्छा मानकर ग्रहण किया था, उसी से देखें दुख पसीज रहा है। जिसको हमने माना था कि ये बुढ़ापे की लाठी है, वही लाठी से मार रहा है। यह है संसार का मजा। और इसी मजा लेने के लिए सारे लोग विषयों की ओर आकर्षित हैं, जन धन का संग्रह कर रहे हैं इसी सुख के लिए। तो सद्गुरु कहते हैं संसार में सभी दुखी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कह सके कि मुझे दुख नहीं है। बस विवेकवान बनने की जरूरत है। सुखी कौन? तो समझदार। सुखी कौन? तो विवेकवान। सुखी कौन? तो वैरागी। सुखी कौन? जो सहनशील। सुखी कौन? जो विनम्र है। इनके घेरे में आदमी जीवन जीता है तो दुख व्यापता नहीं है। यह है सुखी होने के साधन। कहना चाहिए दुख को मिटाने की जड़ी। अब इस जड़ी को हम प्रयोग में नहीं लेते हैं, इस जड़ी का विस्तार नहीं करते हैं, इस जड़ी को अपनी वाड़ी में लगाते नहीं हैं। अब कहां से औषध मिले? इसलिए ये औषधि है, अपने पास रखना चाहिए। एक महात्मा थे तो विषण में रहते थे, तो उन्होंने अपनी झोली से बहुत सारी दवाएं निकाली। तो मैंने कहा कि ये दवाएं क्या करते हैं? कहा कि ये समय समय से काम आती है। जीवन है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इन दवाओं से मैं अपना काम चला लेता हूं और अपनी यात्रा जारी रखता हूं। ऐसे ही अपने जीवन यात्रा में हमें जिन बातों से सुख मिलता है, उन बातों को अपने पास रखना चाहिए। दुखों से मुक्ति का ये साधन है। और जो साधक, जो व्यक्ति इतनी बात नहीं जानेगा, इतनी समझ नहीं रखेगा, समझ जाए कि उसके लिए कोई औषधि नहीं है कि दुखों से मुक्त हो सके। इसीलिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब भी हम सुखी होंगे तो गुरु ज्ञान के माध्यम से सुखी होंगे। और गुरु ज्ञान की अवहेलना करते रहे, इसका मतलब दुख के निकट हैं हम, दुख से हम पराभूत हैं हम। अतः गुरु ज्ञान का सेवन करना बहुत जरूरी है। जाके आगे इक कहूं सो कहवे इक 20, एक एक ते दाजिया कहां से काहू 20, कहां से काढ़ू 20। सद्गुरु कहते हैं जिसके आगे एक दुख कहा जाए वह अपना 21 दुख कहने लगता है। एक दुख से तो मनुष्य जल रहा है, फिर 20 दुखों से उसे कैसे निकाला जाए? विवेकी संत जिज्ञासु के सब दुखों का अंत कर सकते हैं। विवेकी संत जिज्ञासुओं के
सब दुखों का अंत कर सकते हैं, परंतु जब जिज्ञासु उनके उपदेशानुसार चले। यहां गुरु को बहुत बड़ा समर्थ पुरुष बताया गया है। सद्गुरु कहते हैं जिसके आगे एक दुख कहा जाए वह इस 21 दुख कहता है हमारे सामने। यानी हमारे एक दुख के बराबर उसका 21 दुख है। एक दुख से तो मनुष्य जल रहा है और फिर जिनके 20 दुख हो उसकी दशा कैसी होगी। अपने जीवन में देखें कब कब दुखी होते हैं हम और उस दुख का कारण क्या है, तब पता चलेगा। बहुत छोटे छोटे कारण हैं। कैसे कारण? अमुक ने हमें ऐसा कह दिया, दुखी हो गए। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि वो ऐसा कहेगा। बस छोटे छोटे कारण। और ये कारण ऐसे हैं कि आदमी को आहत कर देते हैं। बिस्तर में पड़े रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहते हैं कि हमको भूख नहीं लग रही है, खाने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शरीर में बहुत पीड़ा है, हम अस्वस्थ हैं, ऐसा लगता है। कितनी मार है। इन मारों को झेलने के लिए जब तक आदमी सुदृढ़ नहीं होता है, पहलवान नहीं होता है, शूरवीर नहीं होता है, तब तक दुखों से मुक्त नहीं होता है। यही तो हमें करना है, और क्या करना है। अपने सामान्य जीवन में देखें, जितने लोग हमारे मन के अनुकूल कोई बात व्यवहार नहीं करते हैं, मन के अनुकूल नहीं होता है कोई काम कहना चाहिए, वो हम पर प्रहार करते हैं। उसी प्रहार से हम अपने को बचाने का काम करें। देखें अपनी परीक्षा, मानो वो अगला आदमी हम पर प्रहार करता है, कोई मन के अनुकूल बात नहीं कही, मन के अनुकूल व्यवहार नहीं किया है। अब हम देखें अपनी सहनशीलता उस अनुपात में कितनी है। यदि सहनशीलता बढ़ी है, इसका मतलब वो उसने जो प्रहार किया है वो हमें दुखी नहीं कर सकता, ये प्रमाण है। हम सोचते हैं उसने हमको ऐसे कैसे कह दिया। अरे कैसे कह दिया? उसके पास प्राइवेट मुख है। अरे अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी वो कहीं चला सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। हम कहें कि हमारे दरवाजे से गाड़ी क्यों निकली? अरे रास्ता है, रोड है, तो क्यों नहीं निकलेगी? ऐसे ही संसार में बहुत लोग हैं जो आहत होते हैं। अब आहत होने का कारण क्या है? स्वभाव में गड़बड़ी। जिस स्वभाव से मुक्ति मिलती है, जिन स्वभावों से दुखों से हम मुक्त होते हैं, वो स्वभाव हमारे पास नहीं। बाकी सब समान है हमारे पास। वो समान क्या है? कबाड़। बहुत सारी जानकारियां हमारे पास, वो कबाड़ है। काम की चीज हमारे पास नहीं है और अन्य सारी चीजें हैं, वो क्या है? कबाड़ है। दुखों से मुक्त होने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं, से सारे साधन हैं। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कोई साधन रहे या न रहे, दुखों से मुक्ति होने के साधन सहनशीलता, विनम्रता, वैराग्य, समझदारी, ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। नहीं तो जीवन भर रोते रहेंगे। अमुक ने ऐसा कह दिया, अमुक ने ऐसा कह दिया, अमुक ने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, हमने सोचा नहीं था, ये हमने तो इसको बड़ा अच्छा मित्र माना था, इनकी हमने कितनी भलाई की है। बहुत सारी बातें हम कहने लग जाते हैं। तो यह औषध है।
दुखों से मुक्ति के साधन हैं सहनशीलता, समझदारी, वैराग, निर्मोहता। ये सब ऐसे ऐसे टॉनिक और कहना चाहिए कैप्सूल हैं जिनके माध्यम से हम दुखों से आराम से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इनको खरीदने में बड़ी मेहनत है। एक एक कैप्सूल मानो 100-100 रुपये में आता है, बहुत कीमती है। ऐसे ही ये वैराग, समझदारी, सावधानी, सहनशीलता ये बड़ी कीमती हैं। अब इनको हम सोचेंगे भाई ये तो बहुत कीमती हैं, लेकर क्या करेंगे? तो दुखों से मुक्त होना है तो इनको लेना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं। यहां पर सद्गुरु कहते हैं विवेकी संत जिज्ञासु के सब दुखों का अंत कर देते हैं। सब दुखों का, एक भी दुख बचता नहीं है। शर्त देते हैं परंतु जिज्ञासु उनके आदेशानुसार चले। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब जिज्ञासु गुरु के आदेशानुसार चलेगा तो उसका संपूर्ण दुख दूर हो जाता है। अब चले कौन? चलने में मेहनत है, यही कीमती है, यही कीमत चुकाना है। नहीं चल पाते इसीलिए तो दुख बना हुआ है। चल पाते तो दुख क्यों रहता? और न जाने अनादिकाल के जीवन में इतना अच्छा अवसर कितनी बार हमको मिला होगा, बहुत बार मिला होगा, लेकिन हर बार चूक करते गए। क्यों चूक करते गए? बहुत कठिन है। गुरु की सेवा बहुत कठिन है, सेवक पद पाना बहुत कठिन है। कठिन कहते कहते अपने दुखों में वृद्धि करते चले गए। हमको इस बात की खबर नहीं है कि कठिन कहते कहते दुखों में वृद्धि करते चले गए, लेकिन एक दूसरा साधक है वो सरल सरल कहते कहते अपने सुखों में वृद्धि करते चले गए। दोनों के समझ में कितना अंतर है। एक कहता है कठिन है इसलिए छूने का मन नहीं होता है, एक व्यक्ति कहता है सरल है, जरा देखें तो हाथ लगाता है तो कठिन भी सरल कहते कहते अभ्यास करते करते सरल हो गया। कहा गया ना, करत करत अभ्यास के सिर पर परत निशान। अभ्यास वो चीज है जो कठिन से कठिन चीज को भी सरल बना देता है। देखिए मरुस्थल में, रेगिस्तान में पानी क्या चीज है? बहुत कठिन है, लेकिन वहां भी खोदते 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 मरुस्थल में भी पानी निकाल लेते हैं लोग। तो जिनको पानी की जरूरत है मरुस्थल में क्या प्यासा रहेगा? प्यासा नहीं रहता है, मेहनत करता है और मरुस्थल में भी पानी खोज लेता है, निकाल लेता है। ऐसे ही साधक उसे कहते हैं जो दुखों में भी, दुख के घड़ी में भी सुख अपने लिए निकाल लेता है, उसका नाम है साधक। और यदि वो ऐसा काम नहीं कर सकता है, इसका मतलब है वो साधना मार्ग में आया जरूर है लेकिन रुचि नहीं उधर, इसलिए हमेशा दुख उत्पन्न करता है, दुख अनुभव करता है। सद्गुरु कहते हैं यदि मेरे आदेशानुसार जिज्ञासु चले तो उसके सारे दुखों का अंत हो सकता है। यह है समर्पण। समर्पण का मतलब है अपने मन के अनुसार कुछ न करना, ईमानदारी पूर्वक गुरु के कथनानुसार, विवेकी संत के कथनानुसार करना ईमानदारी पूर्वक। फिर दुख कहां से आएगा? दुख तब आता है जब हम गुरु के पास रहते हुए भी अपने मन के अनुसार चलते रहते हैं, इसलिए दुख बराबर बना रहता है। और लोग कहते हैं अरे गुरु के पास रहता है फिर भी दुखी है। क्यों नहीं रहेगा भाई?
गुरु के पास रहने का मतलब ये हो थोड़ी है कि सुखी हो जाएगा। अपने मन के अनुसार चल रहा है और गुरु के पास है तो दुख तो बना रहेगा हमेशा। हां, तब वो दुखों से मुक्त हो जाएगा जब गुरु के अनुसार चलता है तब। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है। विभिन्न मत पंथ संप्रदाय में गुरु सर्वोपरि होता है। कहना चाहिए लोगों को दुखों से मुक्ति का रास्ता बताने वाला गुरु होता है। लेकिन उसकी कीमत हम बहुत कम आंकते हैं। इसका मतलब उनके आदेशों का पालन कम करते हैं, अधिक अपने मन के आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए दुख बराबर बना रहता है। विष का खेत जो खेड़िया, विष का बोया झाड़, फल लागे अंगार से दुखिया के गलहार। सदगुरु कहते हैं जहर का खेत तैयार किया और जहर का ही पौधा लगाया, उसमें अंगार के सदृश फल लगे। कर्म ने उसका हार बनाकर दुखिया के गले में पहना दिया। भाव है बुरा कर्म करने से दुख पर दुख भोगना निश्चित है। तो हमें इस बात को ठीक से समझना चाहिए और समझ करके अवसर रहते दुखों से मुक्ति के लिए सारे साधन जुटा लेना चाहिए। ये कितनी कीमती बात है, बहुत कीमती बात है। कीमती बात होते हुए भी जब तक हम जीवन में इसे धारण नहीं करेंगे तब तक कीमती बात भी हमारे लिए बेकार है, कोई काम की नहीं। किसी को हमने दर्पण दे दिया, दर्पण की कीमत क्या है? दर्पण का मतलब होता है उसमें अपनी शकल सूरत देखना, और दर्पण देखे ही ना, देखे तो उल्टा देखे तो क्या शकल सूरत दिखेगा? नहीं दिखेगा। ऐसे ही गुरु का ज्ञान मिला है लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग करते उल्टा, उसके उल्टा प्रयोग करते हैं, उल्टा चलते हैं। तो गुरु ज्ञान हमें सुखी थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता। उल्टा चलेंगे तो हम बुरे कर्म करेंगे, गलत दिशा में चलेंगे, फलता दुख बढ़ता चला जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं बुरा करने में दुख पर दुख भोगना निश्चित है। गुरु का ज्ञान है लेकिन गलत दिशा में हम जा रहे हैं, उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है दुख की दिशा में हम जा रहे हैं। कितना अच्छा अवसर है जो हमारे पास दुखों से मुक्त होने के लिए अच्छा साधन है। ये मनुष्य शरीर, विवेक, विचार, इंद्रियां भी सबल हैं। सदगुरु कहते हैं व्यक्ति चाहे तो इस जीवन में कई बार मुक्ति ले सकता है, एक बार नहीं कई बार। लेकिन कब? जब जीवन में पुरुषार्थ जुड़े तब। पुरुषार्थ नहीं है इसलिए एक बार भी मुश्किल है, एक बार भी मुश्किल है। और संसार इतना प्रिय लगता है, मनोहर लगता है कि संसार में आकर वो सब भूल जाता है कि मुझे दुखों से मुक्त होना है, गुरु की शरण में आया हूं और मुझे दुखों से मुक्ति होने का काम करना है। ये सारी बातें भूल जाता है क्योंकि संसार इतना आकर्षक है कि जिधर आंख उठाता है, जिधर देखता है, चलता है, फिरता है, उसे सुंदर दृश्य प्रतीत होता है। कहना चाहिए दुनिया में आकर आंखें चौंधिया जाती है। 7 द्वीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मांड, कहें कबीर सबको लगे दे धरे को डन। इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसको दे धरे का दंड भोगना पड़ेगा। अर्थात उन्होंने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार
उनके जीवन में फल आना निश्चित है। इसके लिए सब मजबूर हैं। एक घर में एक कुत्ता आया और देखा कि ये पेड़ के नीचे सुंदर सुंदर फल लगे हैं, चाटने लगा। बस चाटते ही थोड़ी देर में घूमा इधर उधर, उस कुत्ता मर गया। कुछ देर में लोग आए, कहा कि इसको क्या हुआ? निकट का पड़ोसी का बच्चा अपने लोगों के साथ आया तो देखा कि फल है, फल उठाकर ले गए, वो भी सूंघा, मर गया। बाद में पता चला ये विष का पेड़ है, विष का फल है। उन्होंने कटवा दिया, उसके बाद उस पेड़ के फल से सब जो मरते रहे वो सब मुक्त हो गए। मुक्त होने का मतलब अब किसी को नुकसान नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे फल भोगते हैं, और कर्मों की जब जड़, बुरे कर्म है उसकी जड़ हम काट कर खोद कर बहा देते हैं, तो समझ जाए कि उससे हम मुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है जो काम नहीं करना चाहिए उसको हम नहीं करते हैं, जिससे दुख मिलता है उस काम को नहीं करते हैं, छूते भी नहीं हैं। दुख कहां से मिलेगा? दे धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करी अज्ञानी भुगते रोए। सबको शरीर मिला है कि उसका दंड मिलता है। दंड क्या है? दंड मिलते हुए भी ज्ञानी उसको विवेक पूर्वक भोग करता है, विवेक पूर्वक जीता है, समझता है कि शरीर धरने का दंड है। लेकिन अज्ञानी रो रो कर जीता है, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा नहीं होना चाहिए, रो रो कर जीता है। सदगुरु कहते हैं इस संसार में भूख दुखी, अवधूत दुखी, दुखी रंग विपरीत, कहें कबीर ये सब दुखी, सुखी संत मन जीत। अंत में सदगुरु मोहर लगाते हैं कि राजा दुखी है, अवधूत यानी साधु भी दुखी है, दरिद्र भी दुखी है, और इसके विपरीत स्थिति वाले अर्थात धनी भी दुखी है। सुखी है तो केवल वह संत जिसने अपने मन को जीत लिया। मन को जीतने का मतलब यह है अपनी इंद्रियों को संसार के विषयों से हटा लिया। ये विषय, संसार में जितने भी विषय हैं सब के सब विष हैं। अब इसको हम मन इंद्रियों से नित्य चखते हैं तो क्या होगा? दुखी तो बनेगा, जहर ही तो है। सदगुरु कहते हैं संत अर्थात जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को समेट लिया है, जीत लिया है, वही इस संसार में सुखी है, दूसरा कोई नहीं। शेष मन इंद्रियों को फैलाकर अधिक से अधिक पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, विषय भोग इसमें रत है। इतना विस्तार अपना किए कि उसी में पच रहे हैं। लेकिन संत संसार के लोगों को देखते हैं कि ये किस लिए दुखी हैं, वही काम संत नहीं करते हैं, अर्थात अपने मन इंद्रियों को समेटकर आराम से जीते हैं, निर्वाहिक संसार की वस्तुएं लेते हैं, शेष समय मस्त रहते हैं। फिर दुख कहां से आएगा? दुख नाम की कोई चीज नहीं। सदगुरु कहते हैं इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने मन इंद्रियों को समेट कर संयम कर उसे जीत लेता है वही इस संसार में सुखी रहता है। से सारे के सारे, चाहे पद वाले हों, चाहे प्रतिष्ठा वाले हों, चाहे नामी हो, चाहे प्रसिद्ध हो, चाहे धनी हो, कोई भी,
सब के सब दुखी हैं। इसलिए हम सबका भी कर्तव्य है, इस मार्ग में चले हैं साधु भगत के रूप में, तो हम अपने मन इंद्रियों को जीतने का काम करें, जिससे कि संसार के दुखों से हम इसी जीवन में इसी समय मुक्त हो सकें।